लोकसभा चुनाव 2024 में अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर काफी दिलचस्प होने वाली है, जिसका दोनों अलायंस के साथ ही वोटर को भी इंतजार है। इंडिया गठबंधन के तहत 26 पार्टियों के एक साथ आ जाने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है। ताजा चुनावी सर्वे के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ नेशन सर्वे किया है, जिसके आंकड़े बीजेपी को झटका देने वाले हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 3 बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। साल 2019 में इनमें से एनडीए को 98 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्षी दलों को 32 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इंडिया टुडे सी वोटर के ताजा सर्वे में एनडीए को 78 सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इन 3 राज्यों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने यहां एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। एनडीए ने 39 सीटों पर कब्जा किया था। तब नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा थे। 39 में से 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 16 पर जेडीयू के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटें एलजेपी को मिली थी। वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। नीतीश कुमार अब लालू यादव के साथ हैं और इंडिया अलायंस के तहत विपक्षी एकजुटता की अगुवाई करने में लगे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार में इंडिया अलायंस को 26 सीटें मिल सकती हैं। इनमें आरजेडी और जेडीयू को मिलाकर 22 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए 14 सीटों पर सिमट सकता है, जिसमें बीजेपी को 11 और एलजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को 2019 चुनाव में 41 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इस सर्वे में एनडीए को आधे से भी कम यानी 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया को 28 सीटों पर जीत मिलने की बात कही गई है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 47%, जबकि विपक्ष की इंडिया को 43% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ बीजेपी को ना तो फायदा होता दिख रहा है, ना ही नुकसान। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि टीएमसी समेत विपक्षी अलायंस को बाकी 24 सीटों पर जीत मिलने की बात कही गई है। 2019 चुनाव में भी एनडीए को यहाँ 18 सीटें मिली थी।